राम जी की सेना चली। अब पुल की चौड़ाई थी कम, पुल की चौड़ाई थी 1 योजन, 100 योजन लंबाई, 100 योजन 400 कोस और 4 कोस की उसकी चौड़ाई लिखी है वाल्मीकि में, वाल्मीकि के हिसाब से 18 पदुम की सेना और पुल कम चौड़ा। अब जबकि जानते हो क्या लिखा है, कुछ बंदर उड़ उड़ के जा रहे थे। राम जी ने कहा था पुल चौड़ा है, थोड़ा कम है, जो लोग छलांग मार सकते हो उड़ के निकलो सब लोग, पुल पे सब नहीं चलेंगे, नहीं पुल टूट सकता है, नहीं कसाकसी हो जाएगी सब। तो कुछ बंदर तो उड़ उड़ के निकल रहे थे, लेकिन तब भी इतने बंदर नीचे वाले थे कि पुल वो सकरा हो गया। अब धक्का मुक्की शुरू हुई, बंदर सब गिर गिर पड़ने शुरू हुए। तो चिल्लाए सब बानर की ठाकुर जी ये तो पुल बहुत छोटा है, बहुत संकीर्ण है, इसमें तो सेना सब आपकी धस जाएगी पूरी, तो कहां निकल पाएंगे हम लोग, 18 पदुम सेना ये निकल नहीं पाएगी इसमें। तो राम जी ने कहा कि भाई साहब अगर आप कहो तो हम थोड़ा पुल चौड़ा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो। कहा आपके पास कोई विज्ञान है कि पुल चौड़ा कर सकते हो? कहा यस है। तो कहा फिर तो मजा आ जाए, पुल की चौड़ाई बढ़ जाए फिर मजा आ जाएगा। राम जी ने कहा भाइयों पुल संकीर्ण है, मैं इसको चौड़ाई बढ़ा दे रहा हूं, देखो कैसे बढ़ाता हूं मैं। राम जी उसी पुल के बीच में खड़े हुए। अब जब खड़े हुए तो लिखा है देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, करुणा कंद, करुणा सागर प्रभु कारुण्य रूपम, प्रभु राम जी को दर्शन करने के लिए प्रकट भये सब जलचर वृंदा। जो पानी के जीव होते हैं, मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुआ, बड़ी बड़ी मछलियां, ये सब प्रकट हो गए पानी के ऊपर और सब पुल पर अपनी दाढ़ी टिका दी। राम जी बीच में खड़े थे, जैसे मगरमच्छ निकला जैसे दाढ़ी धर दिया पुल के ऊपर और राम जी को एकटक निहार रहा है। उसके पीछे कछुआ आया तो वो उसके ऊपर पीठ पर मुंह धर दिया और वो भी निहार रहा राम जी को। उसके पीछे और मछली भी लग गई, वो भी मुंह धर के टिक गई और वो भी राम जी को निहार रही। अब वो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मछलियां सब एकदम एकटक राम जी को निहारने शुरू किए और इतना मगन हो गए सब राम जी के दर्शन में, प्रभु ही बिलोक ही टरे न टारे, मैंने उनको भगाओ भी तो हिल नहीं पाते थे वो लोग, इतना मस्त इतना मस्त। जैसे वो अयोध्यावासी राम जी के दर्शन करने लगे थे, सब गेट पे खड़े थे, दशरथ जी आए थे सहज चटाने, बोले हटाओ हटाओ हमको जाना अंदर। कौन हटा है, कौन हटा है? अपने में सब लगे कि कौन हटे उसमें। अब जलचर जो थे वो सब राम जी के दर्शनों में ऐसा मस्त हो गए, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े, मतलब पुल के दोनों ओर ऐसे, तो पुल इतना था वो दोनों ओर और इतना इतना हो गया चौड़ा। अब पुल की चौड़ाई ट्रिपल हो गई, ट्रिपल भी उससे अधिक। तो राम जी ने कहा देखो भाई साहब पुल चौड़ा हो गया, अभी सब चलो। तो आधे लोग, चौड़ाई बढ़ गई पुल की। तो बोले बंदर लोग कि यार राम जी कहीं खिसक पड़े तो, बोलो आप कह रहे हो कि चलो इनके ऊपर और कहीं ये टहल लिए तो क्या होगा? भाई मगरमच्छ तो हैं, कछुए तो हैं, ये टहल लिया था सागर में लेके हमको, तो हम तो तैर भी नहीं पाएंगे इतना। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं टहलेंगे, ये सब बिल्कुल स्थिर है, ये हमारे दर्शनों में ऐसा मगन है, टरे न इनको कोई हटाएगा तभी नहीं हटेंगे, अपने आप छोड़ो हटाएगा भी कोई तभी नहीं हटेंगे, ये सब मस्त हैं, बस आप आराम से पार होइए, कोई चिंता नहीं। पुल की चौड़ाई कई गुना बढ़ गई। तब बानरों ने एक शिकायत किया, बहुत प्यारी शिकायत, कि ठाकुर जी जब आप खाली खड़े होकर पुल बना सकते थे ऐसे कछुआ मगरमच्छ से, तो हमसे पत्थर का है ढोए 5 दिन तक, मार डारे मारे पसीना पसीना हो गए हम लोग, अधमरे हो गए पत्थर ढोत ढोत। अगर आप ऐसा पुल बना सकते थे ये वाला, तो फिर हमको ये क्यों मारा आपने, अधमरा कर दिया। तब राम जी बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं, इसका उत्तर आप भी ध्यान देकर सुनिएगा। राम जी ने कहा कि हमने जो पुल बनाया है ये वाला, ये कैसे बनाया है इस पर भी गौर करो। कैसे बनाया है? तुम्हारे बनाए पुल पर खड़े होके तब ये पुल बना पाए। अगर आपका ये पुल ना होता, हम बीच में न खड़े होते इस पुल के ऊपर, तो ये निकलते ही नहीं बाहर कोई, हम तट पर रहते तो आपके बनाए पुल पर खड़ा हो गया हूं मैं, तब ये पुल चौड़ाई इसकी बढ़ पाई, तब ये नया पुल बन पाया है। इसका मतलब क्या है कि पहले तुम पुल बनाओ अपना वाला, तो तुम्हारे पुल पे ही खड़े होके मैं अपना वाला पुल बना सकता हूं। इसका मतलब अर्थ ये है, अर्थ वैज्ञानिक ये है कि पहले तुम परिश्रम करो अपना, ठीक है ना, अपना पुल बनाओ, मैंने अपना परिश्रम करो पहले आप तुम, फिर तुम्हारे उस परिश्रम के पुल पे खड़े होके
तुम्हारे कर्म के पुरुषार्थ के पुल पे खड़े होके हम कृपा का पुल दूसरा बना सकते हैं, लेकिन पहले पुरुषार्थ तुम्हें ही करना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तुम कुछ करो ही ना, पसीना बहाओ ही ना, और खाली निखालिस कृपा पर डिपेंड रहो। ये राम जी कृपा करी है तो सब हो न जाई। राम जी कृपा ऐसे नहीं करते हैं। राम जी की कृपा का ये नियम है कि राम कृपा करते हैं जब पहले आप पुरुषार्थ करो, पहले अपने पुरुषार्थ का पुल बनाओ, पत्थर ढो और खूब पसीना बहाओ, तब उसी पर राम जी खड़े हो जाएंगे आपके पुरुषार्थ के ऊपर और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, तो आपके उस पुल की चौड़ाई और बड़ी हो जाएगी। ये इसका वास्तविक अर्थ है। पहले कर्म तब कृपा, पहले कर्म तब कृपा।